जा रहे हैं उस मीडियम का ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट होता है अक्सर। मनोरंजन एक इम्पॉर्टेंट ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सो मनोरंजन एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट है। पर ये मीडियम इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उस मीडियम के थ्रू हम सोसाइटी को एक मैसेज भी दे सकते हैं और बहुत इम्पैक्टफुल मैसेज दिया जा सकता है। तो थ्रिलर एक स्टोरी को दर्शक को बांध के रखता है, उसे एनग्रॉस रखता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नॉलेज की स्पिरिचुअलिटी की बात करते जाते हैं तो वो एक पॉइंट के बाद में प्लेटू होता है। तो आपको स्टोरी में अप्स एंड डाउन ग्राफ्स मिलते हैं तो दर्शक बंधा हुआ रहता है। सो जो आप थ्रिलर की बात कर रहे हैं, स्टोरी में उसका रेलेवेंस क्या है, मैं खुल के अभी उस पर जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि हमने कैसे रीड किया है। बट उसका एक की उद्देश्य ये था कि हम एंटरटेनमेंट भी रहे और साथ में एक मैसेज भी जा पाए, और उसी दो चीज़ों को लेके हमने ये थ्रिलर प्लॉट को उस स्पिरिचुअलिटी के साथ में वीव करने की कोशिश की है। जो हमारे शास्त्र या हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको आज का यूथ डायरेक्टली नहीं पढ़ता है, जब तक कि उसको एक सिंपलिस्टिक वे में ऑडियो विजुअल फॉर्म में न दिया जाए। बुक्स बहुत जनरल लोग उठा के नहीं पढ़ना चाहते। तो उस थॉट प्रोसेस से कि हमारे अघोर को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं या तंत्र को लेकर सुनते से आज हम आपके सामने अगर तंत्र शब्द यूज़ करेंगे तो आपको एक नेगेटिव परसेप्शन ही जनरली क्रिएट होगा, सबको नहीं पर मोस्ट ऑफ होगा। तो वो कैसे दूर हो, वो वर्ड इतने ब्रॉडर मीनिंग के हैं कि हमारे मूवी के 3 घंटे में नहीं समा पाए हो, पर एक उसकी झलक मिल सके लोगों को कि वो है क्या और लोग उससे अपने सेल्फ को कैसे उठा सकते हैं। इस ओरिएंटेशन से सर ने इस मूवी को आगे कंसीव किया। तो एक मर्डर मिस्ट्री के साथ दोनों चीज़ों को मिलाने का कारण ही ये रहा है कि डायरेक्ट कोई उपदेश सुनेगा नहीं कंटिन्यूस, तो मर्डर मिस्ट्री के साथ आदमी बंधा रहता है और वो उपदेश साथ में लेकर उठ सकता है कि उसको सेल्फ उठाने में आगे काम आए। So broader view of the kind of films we want to make, things that have very specific purpose and meaning, जो जिनका उनकी पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग से जो उन्होंने मेंशन किया उससे कोई लेना देना नहीं। सो फॉर एग्जांपल यंत्र इज़, इफ़ आई कैन मेक एग्जांपल के थ्रू बोल सकूँ कि अगर हम एक कार को समझते हैं तो इंजन एक यंत्र है, तंत्र वो एक पूरा सिस्टम है जो उस इंजन, टायर, पूरी कार को एक सिस्टम में बांधता है, और मंत्र इग्निशन है जो उसे स्टार्ट करता है। तो एक साउंड मंत्र, वी से द बिग बैंग थ्योरी, द वर्ल्ड यूनिवर्स केम आउट ऑफ साउंड। हम उसे अनाथ नाथ बोलते हैं, कोई साइंटिफिकली हम उसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बट साउंड से उत्पत्ति हुई। तो इस तरह की जो साइंटिफिक चीज़ें जो उनकी पॉपुलर धारणाओं से अलग हैं, वो उन मीनिंग्स को हमने सामने रखने की इस फिल्म के थ्रू कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल अघोर, हम कहते हैं घोर कलयुग, समथिंग दैट टेरिफाइज, जो हमें डराता है, और जो घोर नहीं है वो अघोर है, इसलिए हिंदी में अ लगता है तो मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। तो जो अघोर है, जो घोर नहीं है वो अघोर है। तो शिव का सबसे शांत, वेलफेयर ग्रांटिंग वो स्वरूप, वो रूप जो है वो अघोर है। जबकि अघोर को हम पॉपुलर इमेजिनेशन में सिर्फ अघोरीज और अघोरियों की एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ शमशान साधना, क्रिमेशन ग्राउंड की साधना से, या एक डार्क इमेजिनेशन से लिंक किया जाता है, जो कि मैं अगर उनके रीजंस में नहीं जाऊँगा, बट उनका पूरा मीनिंग, उनका पूरा अर्थ, उनका अलग रूप जो है उसे भी सामने रखने का प्रयास होना चाहिए। उसको हमने कोशिश की है एक एंटरटेनिंग स्टोरी के साथ वीव कर सामने रखने की। सो हमारा स्पिरिचुअल हेरिटेज इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेरिटेज, दैट्स व्हाट वी बिलीव, एंड उसको हम किस तरीके से नए फॉर्मेट्स में, कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट्स में, चाहे वो बुक्स हों चाहे फिल्म्स हों, हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, करने का प्रयास किया है। विशाल, आपको आपके रोल के बारे में अगर लामर जी। ग्रेजुएट हुआ और आफ्टर दैट आई वेंट टू हिमालय। तो मैं मोस्टली 5-6 साल से मैक्लोडगंज जो है वहाँ रहता हूँ। तो मतलब मुझे क्लोजली और डीपली बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा पता है। आप कैसे फिल्म का हिस्सा बने, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपसे। मैं वहीं रहता था, मेडिटेशन, योगा और एक जापानीज़ आर्ट फॉर्म है जो जैन बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होकर निकली है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। बट जब वहाँ बर्फ़ गिरता है तो मैं साउथ इंडिया चला जाता था। तो
2019 में मैं तिरुवन्नामलाई करके एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहाँ किसी आश्रम में था। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी इनलाइटन एक मंक आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतना ज़्यादा आध्यात्म में हो तो संन्यास क्यों नहीं लेते। मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर मैंने ड्रामा में मास्टर किया है और एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो एक डिज़ायर है एक्ट करने का। तो देन ही ब्लेस्ड मी कि जाओ आप पहले ये कंप्लीट करो। तो मुझे उस वक्त तो ऐसे ही लगा था कि मतलब सभी ब्लेस्ड करते हैं, बट मैं नेक्स्ट डे ही तमिलनाडु से शांति निकेतन आया और विद इन अ वीक और 10 डेज सर का कॉल आया, रवि सर का, कि हम ऐसे एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बताया कि मैं अभी 5-6 दिन पहले ही किन्हीं मंक से मिला था और मैं संन्यास के लिए बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गो एंड कंप्लीट योर डिज़ायर। फिर मैंने बताया इनको कि मैं तो मतलब नंगे पाँव ही घूम रहा था इंडिया और एक धोती पहन रहा था। तो मैंने सब बताया कि सर मैं तो कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ और एकदम सादा जीवन है, तो मैं कैसे अभिनय कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने स्टोरी बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गया, मिला, और फिर लक ऐसा हुआ कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा था वो मेरे ही सीनियर थे स्कूल से, एनएसडी से। तो कुछ फैमिली इशू हुआ और उनको आना पड़ा, और फिर अचानक मुझे मतलब मेरे सौभाग्य में था कि मुझे बुद्धिज़्म का भी पता था और मैं 5-6 साल से वहीं रह रहा था उन्हीं के साथ। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक जो है वो मेरे दोस्त हैं अच्छे, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी बताई है कि कैसे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की जो मेडिटेशन थ्योरी है वो थोड़ा अलग है। तो फिर मुझे कोइंसिडेंटली जो है वो बुद्धिस्ट मंक का कैरेक्टर करना पड़ा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम थैंक्स टू यू।